एंजलिस, हॉलीवुड का घर। लॉस एंजलिस का नाम लेते ही जहन में सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स का ख्याल आता है, लेकिन इस शहर में और भी काफी कुछ है। एंटरटेनमेंट के अलावा कैलिफोर्निया रियासत का ये शहर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स जैसे काफी फील्ड्स में मकाम रखता है। इसलिए दुनिया भर से लोग अपने होप्स और ड्रीम्स लेके आते हैं ये सिटी ऑफ एंजल्स। हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360 फ्रॉम लॉस एंजलिस। आज के शो में मेरा गोल है कि मैं आपको लॉस एंजलिस का इतना मजेदार टूर करवाऊं कि आप सारा को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। मैं उसे जरूर मिस करूंगी, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम चलेंगे LA के मशहूर TCL थिएटर देखने, जहां सेलिब्रिटीज हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ गए हैं। फिर हॉलीवुड में बॉलीवुड के सितारों के लिए कैसी कशिश है। नेक्स्ट होगा कुछ खाना पीना एट रैंडी डोनट शॉप, और फिर मिलेंगे एक ऐसी खातून से जो मदद कर रही है शहर के बेजुबान जानवरों की। हर साल हजारों लोग लॉस एंजलिस आते हैं स्टार बनने के लिए, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, जैसे मैरिलन मोनरो, जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है कि सक्सेस का अल्टीमेट साइन क्या है? डाउनटाउन लॉस एंजलिस के TCL थिएटर के सामने अपने हाथों और पैरों का निशान छोड़ना अपने ऑटोग्राफ के साथ। तो TCL थिएटर इतना वर्ल्ड फेमस कैसे बना, चलिए पता करते हैं। हमें कुछ TCL थिएटर के बारे में और इसकी तारीखी अहमियत के बारे में बताएं। TCL चाइनीज थिएटर का इफ्तिताह मई 1927 में डायरेक्टर सिसिल डेमिल की किंग ऑफ किंग्स नामी फिल्म के जबरदस्त प्रीमियर से हुआ, जो फिल्मी सितारों से सजा था। इसके बानी सिड ग्रॉमन का मकसद इस थिएटर को बड़ी फिल्म्स के लिए एक शोकेस महल के तौर पर इस्तेमाल करना था। लिहाजा वो चाहते थे कि फिल्म स्टूडियोज इस थिएटर को अपनी फिल्म्स के प्रीमियर के लिए इस्तेमाल करें। तमाम बड़ी फिल्म्स, चाहे स्टार वॉर्स हो, टाइटैनिक हो या एवेटार, सब बड़ी फिल्म्स के लिए ये थिएटर पिछले 88 सालों से एक बड़ा शोकेस रहा है। ये जगह लॉस एंजलिस आने वाले आम अफराद के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का मरकज रही है, राइट? Yes, and we get thousands of people every day from all over the world. दुरुस्त, हर रोज यहाँ दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं जो अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों के हाथों या फुटप्रिंट्स और बहुत बड़े साइज की स्क्रीन्स पर मूवीज देखना चाहते हैं। ये पूरे कुराए अर्ज पर सबसे बड़ा IMAX थिएटर है। थिएटर की कुछ हाइलाइट्स के बारे में बताएं, जिनमें लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। सिड ग्रॉमन ने थिएटर को डिजाइन किया तो इस बात को यकीनी बनाया कि इसके अहाते में दाखिल होते ही आपको कुछ करने या देखने के लिए दिलचस्पी की चीज मिले। अब हमने यहाँ एक कॉस्ट्यूम नुमाइश भी शामिल कर दी है, जिसमें विज़ार्ड ऑफ ऑज में पहना जाने वाला जूडी गार्लैंड का लिबास, टर्मिनेटर की फिल्म सीरीज में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का कॉस्ट्यूम, मार्लिन मनरो का जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में पहना जाने वाला सुनहरा ड्रेस, और फिर यकीनन वो इंतहाई बड़े साइज की स्क्रीन जिस पर फिल्म देखना एक अनोखा तजुर्बा है। आपने हाइलाइट्स बताए, वो क्या चीजें हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते लेकिन वो बहुत कूल हैं? Well, you know, यहाँ सामने के सहन में मौजूद हैंड प्रिंट्स के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उनको यहाँ शामिल करने के लिए होने वाली खास तकरीब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माजी में कई बार ऐसा हुआ कि अपने हैंड और फुटप्रिंट्स देने की तकरीब के दौरान स्टार्स ने अपने नाम के स्पेलिंग्स गलत लिख दिए। कभी कोई एक आध लेटर भूल जाता था या ज्यादा लिख देता था, या कभी लेटर्स को उल्टा लिख दिया जाता था। अब गुज़श्ता 5-6 साल से स्टार्स को बाहर आने से पहले अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाता है। जब ये लोग बाहर आते हैं, लोगों के शोर में, कैमरा लाइट्स की तेज रोशनी में, तो पहले से ही उनके जहन में अपने नाम की दुरुस्त स्पेलिंग्स वाज़ेह होती हैं। हो सकता है अपने नाम की सही स्पेलिंग्स लिखना आम सी बात लगे, लेकिन जब हजारों पुरजोश शायकीन की मौजूदगी में ये करना पड़े तो आपसे गलती हो सकती है। लॉस एंजलिस की सैर हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद, जब हम मिलेंगे कुछ बॉलीवुड के स्टार्स से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम कर रहे हैं लॉस एंजलिस या LA का टूर। हॉलीवुड जो लॉस एंजलिस में है, ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं स्टार्स बनने के लिए। ग्लिट्स और ग्लैमर की तलाश में मैं गई मिस दुनिया के कैलेंडर शूट, और वहाँ मेरी मुलाकात हुई कुछ बॉलीवुड के स्टार्स से। हॉलीवुड उनको इतना क्यों पसंद है और वो यहाँ आना क्यों चाहते हैं, चलिए उनसे ही पूछते हैं।
लॉस एंजलिस के HQ Avalon Studios आई हुई हूँ फॉर मिस दुनिया शूट। इट्स अ वेरी बिग शूट, ग्लिट्स ग्लैमर, टिपिकली लॉस एंजलिस। चलिए कुछ स्टार से बात करते हैं। देखिए, हर आर्ट का एक हाई पॉइंट होता है। अब जैसे लोग कहते हैं कि फैशन का हाई पॉइंट पेरिस में है, मिलान में है, न्यूयॉर्क में है, उसी तरह से सिनेमा का जो हाई पॉइंट है, सिनेमा की जो हाईएस्ट मुकाम है, वो है हॉलीवुड की फिल्म में लॉस एंजलिस। वे बैक, वे बैक, when nobody really thought about it, people of Indian origin were here, but successful Bollywood actor जिसका नाम है, ब्रांड है, शोहरत है, फिल्में चल रही हैं, उसने यहाँ आकर कभी ट्राई नहीं किया। जब मैंने ट्राई करना शुरू किया 1992 में, तो मेरे कॉलीग्स ने बोला क्या बेवकूफ़ी है यार, तुम्हारे को 2 घंटे का समय नहीं है इंडिया में और तुम भागकर बीच बीच में हर 4 दिन के लिए हॉलीवुड जाते हो। और यहाँ पर बड़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। आपकी कंट्री में आपको हर आदमी पहचानता है, ऑटोग्राफ लेता है, लोग भीड़ लगा देते हैं। यहाँ के फिल्म मेकर आपको जानते ही नहीं, आपकी फिल्मों के बारे में नहीं जानते, आपके लेजेंड्स को नहीं जानते, आपके डायरेक्टर्स को नहीं जानते। धीरे धीरे मैंने उन्हें न सिर्फ अपने काम से, अपनी फिल्मों से, अपने वहाँ के ग्रेट टैलेंट से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। मेरा सूटकेस भरा होता था सिर्फ VHS से। I am coming from 1979. First show I did in first America show, Madison Square Garden and Los Angeles Shrine Auditorium. तब से मैं आता हूँ। लॉस एंजल्स हमको बहुत पसंद है, तो लॉस एंजल्स मुझे काम का जायगा है, वर्किंग प्लेस, एंड उनका by the grace of God I have got good connection. I'm doing 2-3 Hollywood projects now. तो बस मैं चाहता हूँ इंडियन हो पाकिस्तानी, हम लोग को अमेरिका में झंडा गाड़ना चाहिए। It is definitely a very magnetic place. लॉस एंजलिस यकीनन एक मगनतीसी कशिश रखता है। अगर आप सोचें तो लॉस एंजलिस एक अलग थलग शहर है जहां से दुनिया में कहीं भी जाना आसान नहीं है। इसके बावजूद इसकी कशिश लोगों को यहाँ खींच के लाती है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ। अब ये यहाँ का मौसम है या चकाचौंध, सब कुछ मिलकर इस शहर को बहुत एक्साइटिंग शहर बनाते हैं। The glamour, everything just makes it very exciting. मैं न्यूयॉर्क में आया था और न्यूयॉर्क की ठंडक जो थी बहुत फॉरेन चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। और जब हम लोग लॉस एंजलिस मूव किए मेरी वाइफ और मैं, तो पहली बार कुछ वेदर जो था वो मेरे को गर्मियाँ जो थी लखनऊ जैसी लगी। सो ऑब्वियसली दैट वाज द रीज़न। और जब आप 25 साल पहले अपना देश छोड़ चुके हो तो फिर तो पूरी दुनिया अपना देश बन जाती है ना। तो चाहे वो UK के लोग हों, चाहे वो जर्मनी के लोग हों, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप के लोग हों, LA इज़ अ बिग हब। यहाँ पर तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब ये वो वाला स्टेशन है कि जहाँ पर दुनिया का सारा टैलेंट आने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ हॉलीवुड। LA as a city is pretty much the mecca of cinema. You know, the way it's evolved over the years. I mean, if you say it's एक शहर के तौर पर लॉस एंजलिस के सिनेमा ने दुनिया भर में एक मरकजी हैसियत बना ली है। दुनिया के दूसरे शहर और इनके सिनेमा इस शहर से रहनुमाई लेते हैं। ये हर शोबे में सबसे आगे है। हर आर्टिस्ट और तख्लीकी रुझान रखने वाला शख्स यहाँ आना जाना चाहता है। You know, come down to LA, give it a, understand what's going on here, see if they can be a part of this, see what they can actually take back home, see what they can bring from home here. उनका मकसद ये जानना होता है कि यहाँ आखिर होता क्या है और वो यहाँ से क्या सीख सकते हैं और इस शहर को क्या दे सकते हैं। इंडिया से भी हम में से कुछ लोग एक अरसे से यहाँ आ रहे हैं ताकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान एक पुल का काम कर सके। And it's not looked at from the outside. You can actually be a part of cinema. So I think, it's a healthy thing. I think for every sort of fraternity to sort of mingle with each other and understand where they come from. Guys, as a
सेलिब्रिटीज को देखकर लगता तो नहीं है कि वो कुछ खाते पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलए शहर की सभी लोग डाइटिंग पर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस शहर का एक पसंदीदा जगह है रैंडीज डोनट शॉप, जो 1953 से चला आ रहा है, और उधर के जायकेदार गर्मा गर्म डिलीशियस डोनट्स के लिए सुबह हो या शाम हमेशा लाइन लगी रहती है। ये क्यों, चलिए पता करते हैं। Hi everyone, welcome to Randy's Donuts. These are the best donuts, I'd say. मेरे ख्याल में ये पूरे लॉस एंजलिस में बेहतरीन डोनट्स हैं। ये जगह इतनी अच्छी है, दूरी से नजर आ जाती है। आपको जरूर यहाँ आना चाहिए। The Randy Big Donut sign, you know, I've seen it on the news before. मैंने खबरों में रैंडीज डोनट का बड़ा साइन देखा हुआ है। मैंने सुना है ये बहुत मजेदार डोनट्स हैं, तो मैं आज पहली बार खाने आया हूँ। I'm about to try my first apple fritter here. Oh my god, really amazing. ये जगह लॉस एंजलिस की एक पहचान है। आप हमें रैंडीज डोनट की तारीख और इसके मशहूर होने की वजह बताएं। Yeah, the donut shop was built in 1952, and the gentleman that started that company. ये दुकान 1952 में खुली, लेकिन जिस शख्स ने ये खोली उसने सोचा कि मैं सारी जिंदगी यही काम नहीं करना चाहता। इसके बाद जिसने इसे खरीदा उसने इसका नाम द बिग डोनट ड्राइव इन से बदलकर अपने बेटे के नाम पर रैंडीज डोनट रख दिया। He offered to, he wanted to know if he wanted to buy it, and I was living in the east. मेरा भाई उन दिनों यहाँ काम करता था। जब उसे ये दुकान खरीदने का मौका मिला तो इसने मुझे यहाँ आने को कहा। मैं अमेरिका के मशरकी हिस्से में रह रहा था। मैंने यहाँ आकर 1 माह काम किया और मुझे बहुत मजा आया। फिर हमने ये दुकान खरीद ली। लोग छत पर लगा डोनट देखकर यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन दोबारा इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें हमारे डोनट्स वाकई ही पसंद आते हैं। यहाँ हर वक्त एक लंबी लाइन लगी रहती है। मैं जानती हूँ आप इन डोनट्स की रेसिपी हमें नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएं लोग यहाँ बार बार क्यों आते हैं? जो लोग यहाँ डोनट्स तैयार करते हैं वो अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। वो ये काम बड़े अरसे से कर रहे हैं और यही इन डोनट्स के अच्छे जायके की वजह है। हम अच्छी अशिया इस्तेमाल करते हैं और हमारे दाम मुनासिब हैं। It's always been good. ये दुकान हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मेरा बहनोई यहाँ काम किया करता था। Just driving. आपको डोनट लेने के लिए गाड़ी से उतरना भी नहीं पड़ता। Tell us some stories about your... अपने कस्टमर के मुतालिक कोई दिलचस्प कहानी सुनाएं। We have customers that come here every single day. They get the same donut and the same coffee every day. हमारे ऐसे भी ग्राहक हैं जो हर रोज यहाँ आते हैं और रोजाना एक ही डोनट और कॉफी खरीदते हैं। वो हमारे दोस्त बन चुके हैं। हम उनसे कुछ लम्हे बातें करते हैं। He likes to wait, but we have so many people that are coming. We had people their mothers when their mothers brought them when they were babies. यहाँ बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ऐसे लोग भी जिनको बचपन में उनकी माएँ यहाँ लाती थी और वो अब अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। ये देखकर दिल बहुत खुश होता है। Heartwarming. It's really heartwarming. So you're obviously not serving just the same customer. You're serving... यानी आप नस्ल दर नस्ल भाग बना रहे हैं। मैंने भी आपके डोनट्स खाए हैं। ये बताएं कि आपका पसंदीदा डोनट कौन सा है? मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ। So I want to know what's your favorite donut and maybe also the best-selling donut. I want to try them. Could I? Yeah, sure. Sure, you can definitely try it, man. मेरे पसंदीदा तो एप्पल फ्रिटर्स एंड बटरमिल्क बार्स हैं, लेकिन हर चीज ही बहुत अच्छी है। कुछ भी खा के देखिए। Very good. There's no problem with trying anything. Our biggest seller, which probably is in most donut shops, is the glazed donuts. हमारा सबसे मकबूल डोनट glazed donut है। Here, let me get you one of these nice hot ones. Wow. Fresh glazed donuts. This is a treat because I've never managed to get these. This is the famous Randy's donut. Here it goes. It's messy for me, but it's delicious. आप भी अगर LA आएंगे तो रैंडीज डोनट जरूर आइएगा। Bon appetit. नेक्स्ट हम लॉस एंजलिस के शहर की चमक दमक से दूर हटकर बात करेंगे लीसा आर्तुरो से, जो इस शहर के बेघर डॉग की मदद करती हैं। क्यों? You'll have to stay tuned. लॉस
एंजेलिस में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए काफी वीडियोस बनती हैं, लेकिन अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ होप फॉर पॉज की टीम से, जो वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया के जरिए बेघर कुत्तों की मदद करते हैं। लेट्स गो। Lisa, thank you so much for talking to Voice of America. We really appreciate your time. Why don't you tell us about Hope for Paws, how it started, and how did you get involved? Eldad founded Hope for Paws 7 years ago. And एल्डर ने होप फॉर पॉज 7 साल पहले कायम किया था। शुरू में ये बहुत छोटा इदारा था जिसमें सिर्फ वो खुद और उनकी बीवी शामिल थे। इस वक्त ये एक बहुत मजबूत इदारा बन चुका है। ये हमारी YouTube वीडियोस की वजह से बहुत मशहूर भी हो चुका है। ये वीडियोस लोगों में बहुत मकबूल हैं। मैंने इस तंजीम को तकरीबन 2 साल पहले ज्वाइन किया था। मैं एल्डर की असिस्टेंट और रेस्क्यू पार्टनर हूँ। हम उन जानवरों पर फोकस करते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। हम शेल्टर से भी जानवरों को रिहाई दिलाते हैं। इसके अलावा हमें मुल्क भर से लोग ईमेल्स और फोन भी करते हैं ताकि हम वहाँ जाकर रेस्क्यू का काम कर सकें। the country, the state. People are asking us now to fly to different states. हमें फियोना के बारे में कुछ बताइए, जिसके बारे में वीडियो आपकी मकबूल होने वाली पहली वीडियो थी। Yes, Fiona. Fiona was a couple of years into the organization and she was a adorable. बिल्कुल, फियोना को ऑर्गेनाइजेशन में चंद साल हो गए हैं। दरअसल वो एक छोटी सी प्यारी नाबीना कुतिया थी जो हमें एक कूड़े के ढेर से मिली थी। एल्डर्ट को इसके बारे में एक कॉल मिली। वो वहाँ गए, उन्होंने उसे रेस्क्यू किया, उसको तिब्बी इमदाद दी। यही नहीं, उसको एक आंखों के सर्जन के पास लेकर गए जो इसकी एक आंख की बीनाई ठीक करने में कामयाब हो गया। दूसरी आंख मुकम्मल नाबीना थी। एल्डर्ट ने कहा, चलो मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, और यही वो वीडियो थी जिसकी शोहरत आग की तरह फैली। And it just spread like wildfire. Tell us a little more about. आप इन जानवरों तक कैसे पहुँचते हैं जिनको रेस्क्यू करने की जरूरत होती है? We get phone calls. हमें फोन कॉल्स आती हैं, ईमेल्स और फेसबुक पर पैगामात मिलते हैं कि बेसहारा जानवरों को कहीं देखा गया है। अक्सर हम खाली कर दी जाने वाली इमारतों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं और सहरा में भी। सहरा में तो हमारा जाना बहुत ज्यादा होता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बहुत से लोग अपने जानवरों से छुटकारा पाने के लिए दूर सहरा में ड्राइव करके जाते हैं ताकि कुत्तों को एक दर्दनाक मौत मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाए। हम वहाँ जाते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। मैंने आपकी एक जबरदस्त डेजर्ट रेस्क्यू के बारे में भी सुना है। ये दरअसल 4 कुत्ते थे जिन्हें उनके मालिक ने सहरा में छोड़ दिया था। मैं और एल्डर्ट उन्हें बचाने के लिए सहरा में गए। इसमें हमें 4 दिन लगे। इनमें से हर कुत्ते को पकड़ने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करना पड़ा। एक को ट्रैप से, एक को फंदे से और एक और को हिसार बनाकर पकड़ा गया। उन सबको जानवरों के डॉक्टर से तिब्बी इमदाद दिलाई गई। इनमें से 2 कुत्तों के गले के कॉलर्स उनकी गर्दन में धंसे हुए थे, जिन्हें सर्जरी से अलहदा करना पड़ा। अगर ऐसा न किया जाता तो वो यकीनन मर जाते। हमने एक और रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन डॉगी स्माइल्स के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिन्होंने उन कुत्तों को नया घर दिलाने का काम किया, और अब इन सबको अपना घर मिल चुका है। Has a wonderful home. Social media played a very big role in Hope for Paw's success. Tell us a little about that. I just love social media. I really am so happy that we have. मुझे तो सोशल मीडिया से मोहब्बत है। मुझे खुशी है कि आज सोशल मीडिया मौजूद है, क्योंकि 10 और 15 साल पहले शेल्टर्स में मरते हुए जानवरों के बारे में कोई नहीं जानता था, या वो जानवर जो सहरा में या सड़कों पर बेसहारा होते थे उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हम उनकी आवाज हैं, हमें उनकी आवाज बनना है, और सोशल मीडिया हमें उनकी ये आवाज बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। जैसे अगर कोई किसी शेल्टर में मौजूद जानवर की तस्वीर लेकर उसे फेसबुक पर या ट्विटर पर डालता है कि इस जानवर के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्या कोई है जो इसे बचा ले, या हमारी YouTube की वीडियोस, ये सब दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम इस काम से मुखलिस हैं। And finally, Lisa, what is your message to the people out there? उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जो ये शो देख रहे हैं कि वो जानवरों की मदद कैसे कर सकते हैं? It's really about not turning a blind eye. Really, that's what it is in anything. मैं ये कहूँगी कि किसी भी मामले में, चाहे कोई इंसान तकलीफ में हो या कोई जानवर, आप उसे बेआसरा ना छोड़ें। हमेशा रहमदिली से काम लें। अपनी जात से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करें। इस दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए किरदार अदा करें। बेघर कुत्तों के लिए क्या किया जाता है इस शहर में, ये तो हमने देखा। अब पता करते हैं एक ऐसे इदारे के बारे में जो इस शहर के बेघर खवातीन की मदद करता है।
लॉस एंजलिस में स्किड रो जैसी कोई और जगह नहीं है। It's a place that where ये वो जगह है जहाँ हर किसी को लाकर फेंक दिया जाता है। अगर आप मदद नहीं मांगेंगे तो कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। योलांडा वॉटर्स अब एक कैफे में काम करती हैं। उनकी जिंदगी अब उस वक्त से बहुत मुख्तलिफ है जब वो बेघर थी और स्किड रो में रहती थी। for people to looking at you like you. जब लोग आपकी तरफ हकारत से देखें, आपसे ऐसे सलूक करें जैसे आपकी कोई वक़्त नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्किड रो में योलांडा को ऐसी जगह मिली जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की कदर जानी। ये जगह थी डाउनटाउन विमेंस सेंटर, जहां बेघर खवातीन को काम काज सिखाने के अलावा रोजगार की तलाश में मदद भी दी जाती है। इस सेंटर में मुंसलिक बुटीक और कैफे में बेघर खवातीन को काम की तरबियत दी जाती है। सेंटर से मुंसलिक जो एल्टपीटर कहते हैं कि इस तरीके से खवातीन को वक्त की पाबंदी और ग्रुप में काम करना सिखाया जाता है। Rebuilding self-esteem. खुद एतमादी और लोगों से ताल्लुक बनाना। दायमी बेघरी और सड़कों पे रहने से आप सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। ये सेंटर इन मामलात से निमटने का मौका फराहम करता है। ऑल्टपीटर कहते हैं खवातीन लॉस एंजलिस शहर के 58,000 बेघर अफराद का 1/4 हिस्सा है। LA की महंगाई इसकी एक वजह है। जो खवातीन खते गुर्बत के करीब हों, उनके लिए बेघर होने का खतरा फिर बढ़ जाता है। सड़कों पे रहने पर मजबूर कई अफराद ज़हनी बीमारियों और सदमे से दो चार रहते हैं। सेंटर में ऐसी खवातीन को काउंसलिंग और इलाज की सहूलियत भी दी जाती है। वो इन वर्कशॉप्स में आते हैं। शायद उनके दोस्त अहबाब ना हो, लेकिन ये जगह उन्हें महफूज और मददगार माहौल फराहम करती है। इन खवातीन की बनी हुई अशिया सिर्फ वुमेन सेंटर पर ही नहीं बल्कि LA के कई लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर्स पर भी मौजूद हैं और इस ब्रांड का नाम है मेड बाय DWC। ब्लूमिंगडेल सेंचुरी सिटी से मुंसलिक कैथी सूटो कहती हैं ये अशिया इतनी मकबूल हुई हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ये दूसरे स्टोर्स पर भी बिकेंगी। हम खुश भी हैं और हैरान भी। अब मेरी कोशिश है कि लॉस एंजलिस में ब्लूमिंगडेल्स के दीगर स्टोरों में ये दूसरी अशिया की तरह दस्तयाब हो। जहाँ तक रही योलांडा की बात, तो उन्हें पता चला कि वो कॉफी और दूसरे मशरूबात बनाने की सलाहियत रखती हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी मिलती है, अपार्टमेंट में रहती है और सुबह उठने की माकूल वजह भी है। यकीन नहीं आता। जब मैं नींद से उठती हूँ तो सोचती हूँ क्या ये हकीकत है? क्या मैं वाकई ये काम कर रही हूँ जो मुझे इतना पसंद है? वॉल्टर्स चाहती हैं बेघर खवातीन नाउमीद ना हो, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि स्किड रो में एक ऐसी जगह है जहाँ उनका इस्तकबाल किया जाता है। गाइस, लॉस एंजलिस का टूर यहीं खत्म होता है। ग्लिट्स, ग्लैमर और वैरायटी, आई होप आपको सब चीज का टेस्ट मिला। लेकिन अब के लिए दैट्स इट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पेज पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।